This show is presented by नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। This show is presented by नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। नमस्कार, स्वागत है आपका पगडंडी पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिजला दानपुर क्षेत्र पे। कपकोट विधानसभा के अंदर का क्षेत्र है और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जिला पड़ता है बागेश्वर, और बागेश्वर से लगभग हम 60-70 किलोमीटर की दूरी जब तय करते हैं तब इस गांव पे पहुंचते हैं, जहां पर हम सड़क से गुजरे। जब हम यहाँ रात रुके हुए थे तो उसके बाद सुबह जैसे ही हम अपने काम को निकले तो हमारी नज़र पड़ी एक मिनी ट्रैक्टर पर, और मेरे साथ इस वक्त गांव के ग्रामीण दीवान सिंह जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे दीवान जी, क्या है, कैसे काम कर रहा है? ये मैंने जो है कृषि विभाग से लिया, ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पहले जो है हमारे वहाँ हल और बैलों से वो करते थे, उसमें मेहनत ज़्यादा हो रही थी। अभी ट्रैक्टर से बहुत सुविधा हो रही लोगों को, और महिलाओं को भी बहुत सुविधा हो रही है वहाँ पे। तो कैसे यूज होती है, कैसे, कहाँ पर क्या फंक्शंस हैं, किस तरह से, मतलब आपको कैसे आया ये चलाना? हाँ, ये बढ़िया है चलाना। जो है ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे ऑफ ऑन का ये है। अच्छा। ये रेसिंग का है और ये यहाँ पे गियर है। अच्छा, गियर भी है इस पे? हाँ, गियर भी लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ, क्लच भी है। ये क्लच है और ये ब्रेक है इसमें। अच्छा, ये क्लच है। अच्छा, क्या बात है। उसको चलाना सिखाया गवर्नमेंट ने या वैसे ही हो गया था? ना, मैं 5-6 महीना ट्रेनिंग के लिए गया था। अच्छा, कहाँ? ये गरुड़ गया था मैं। गरुड़ गए थे ट्रेनिंग के लिए? अच्छा, तो यहाँ पर और लोगों के पास भी मौजूद है या आपके पास ही? ये यहाँ पर लीथी में कम से कम 8-10 ट्रैक्टर हैं लीथी गाँव में। अच्छा, गाँव में 10 ट्रैक्टर ली थी आपने? हाँ हाँ, कृषि विभाग जो है इस पे अगर और करता है चीज़ें और मशीन से ऐसे लेके आता है तो बेनिफिट होगा ही होगा। गांव में पूरे बेनिफिट हो जाएगा। अगर और के पास भी सब पे अगर हो जाएगा, सब पे एक आदमी पे एक मशीन हो जाएगी तो सब पे बेरोजगारी भी कम हो जाएगी और हल जुताना भी सही हो जाएगा। उसमें क्या, इस पे क्या पड़ रहा है? इसमें पेट्रोल है, उसमें ये इंजन ऑयल है। अच्छा, पेट्रोल और इंजन ऑयल। तो पेट्रोल से चलती है गाड़ी जी? कितना एवरेज लगभग दे रही है ये? जो है लगभग 60 का एवरेज दे रही है। 60 का एवरेज। अच्छा खासा आपका काम निकल जाता होगा। बहुत बढ़िया। ये जो है ट्रैक्टर बहुत बढ़िया, किसान के लिए बढ़िया है ये। ठीक है, लेकिन जब मैंने देखा ना अभी, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे थे तो कंधे में रख के लाना पड़ रहा था, तो एक दुविधा भी है। हाँ, दुविधा भी है, और बैल भी नीचे ऊपर जाने में दिक्कत भी कर रहे थे। जरा नीचे ऊपर ले जाने में जरा सहयोग चाहिए लोगों को। जरा लेके आने के लिए, हाँ, नीचे ऊपर जाने के लिए जरा कंधे में ही लेके आना पड़ता है। और देखा जैसे बड़े खेत है, बड़े खेतों में तो एक बार के लिए हल सक्षम भी है, लेकिन ये छोटा सा खेत है जिसमें हम खड़े हैं, तो इस पे क्या होगा कि बैल थोड़ा सा चलाने में दिक्कत भी आती होगी, हल भी चलाने में दिक्कत आती होगी, लेकिन इससे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। इससे आसानी बड़ी खेतों में जो है, जैसे कि बड़ी खेत है तो उसमें बैलों के लिए भी आसानी होता है उसमें, लेकिन उसमें महिलाओं के लिए जो है ये सुविधा हुई, क्योंकि उसमें बौछना पड़ता है, ये करना पड़ता है। आपकी एजुकेशन कहाँ रही, कैसे पढ़ाई वगैरह की? मैंने यहाँ इंटर कॉलेज ये मैं हाई स्कूल लीथी से करा था। अच्छा, फिर गए जॉब के लिए बाहर? फिर जॉब के लिए गया। जॉब के लिए गए, तो फिर जॉब से वापस कैसे आना हुआ गांव में वापस? गांव में ही मैं बस यही काम करता हूँ मैं, कृषि का काम, खेती का। नेटवर्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके वहाँ? नेट का यहाँ बहुत पहले से प्रॉब्लम है नेट का, तो बहुत आगे भी वो कर रखा है। इसमें शिकायत भी हुई है। नेट तो मुश्किल ही चलता ही नहीं है यहाँ। अच्छा, चलो बढ़िया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। इसके अलावा क्या बो रहे हैं अभी यहाँ पर खेत पे? ये जो है अभी ये मिर्ची के लिए कर रहे हैं, अभी हरी मिर्ची के लिए। हरी मिर्च बो रहे हो उस पे जी। अगर किसी किसान को ये मशीन चाहिए आपके इलाके की तो उसे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा प्रोसेस बताइए, कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे? ये कृषि विभाग में एप्लीकेशन देनी पड़ती पहले, फिर फॉर्म भरना पड़ता है। फिर उसके बाद वहाँ कृषि अधिकारी जी को जो है अर्जी देके फिर वहाँ वो आगे पास करेंगे, फिर मिल जाएगा। मिल जा रहा है आसानी से मिल जा रहा है। तो मदद हो रही है गवर्नमेंट से कृषि में, अगर इसमें कुछ करते हैं तो? हाँ, मदद हो रही है। इसमें तो नहीं हुएगा, तो मेरा प्राइवेट लेके आया मैं। और जो क्या कीमत है इसकी? ये 45,000 रुपये। 45,000 रुपये का ट्रैक्टर है? अच्छा, 45,000 रुपये आपको जमा करने पड़े तब आपको मिला? हाँ, तो मिला। लगा था कृषि विभाग ने वैसे दिया? ना, ये मिल रहा है, कृषि विभाग से भी मिल रहा है, लेकिन सब्सिडी भी मिल रहा है, 20,000 रुपये का मिल रहा है। अच्छा, तो उतने 20,000 रुपये सब्सिडी हुई। इसमें तो मैं पर्सनल लेके आया तो 40,000 का बैठा। 40,000 का बैठा। तो अब इसको आप किराए में देते होंगे गाँव में? हाँ, जैसे कि भाई लोग लेके जाते हैं तो किराए पे लेके जाते हैं। अच्छा, ये अच्छा है। चलो
बहुत बहुत बधाई आपको। तो फिलहाल बिस्ला दानपुर क्षेत्र पे मौजूद हूँ। यहाँ का मुख्य व्यवसाय है कृषि, पशुपालन, इस तरह से। और गांव में कृषि विभाग, जैसा उन्होंने बोला कि ये 45,000 की मशीन है। पहली बात जो मुझे ये समझ आई कि 20,000 सब्सिडी में उनका कहना था कि मुझे वो सब्सिडी लेने से अच्छा है कि अपना पर्सनली मैं 45,000 की इसको बाई कर लूँ, इसको किराए पे लगा लूँ। अब कृषि विज्ञान इस पे क्या कर सकता है, वो तो अधिकारी हमारे ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। बस मैं केवल अनुरोध कर सकता हूँ कि अगर किसानों को इस तरह की मशीन्स जो है वो बहुत कम दामों पे, अच्छे दामों पे या किफ़ायती दामों पे या सरकार की तरफ से मिल जाए तो उनको कृषि करने में आसानी होगी। जो कि हमारी पहाड़ की जो सबसे बड़ी समस्या है खेती को लेकर कि खेती में रुचि नहीं हो पा रही है लोगों की, तो उस खेती में रुचि लोगों की आ सकती है। किसान को लेके, मेहनताने को लेकर मैं आपसे निवेदन करूँगा, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है तो सीधे सीधे शब्दों में केवल इतना निवेदन करना चाहूँगा कि आपको एक तबके को देखना पड़ेगा, एक गांव के तबके को देखना पड़ेगा, एक ऐसे गांव को देखना पड़ेगा जहां पर ना नेटवर्क्स आते हैं, ना कोई कॉल आप रिसीव कर सकते हैं। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियों से गुजरते हुए गाँव हैं जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि इन गाँवों की तरफ आएँ, देखें, ताकि हमारा पहाड़ संवर सके, हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ सके। शुक्रिया। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।